साथियों, जैसा कि समेकित पाठ योजना की बात है, यह हमारा मूल कर्तव्य है। पाठ की योजना बनाना आप सब बनाते हैं, पर जो बीएड डीएड में सीखते हैं वो किसी भी पाठ योजना की कॉपी करके बनाते हैं। या आप अपनी कक्षा में शिक्षण कैसे करेंगे उसकी योजना आपको बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, क्या विषय वस्तु पढ़ाना है, पहले तो ये देखना होगा। और ये देखने के लिए जरूरी है कि मैं पहले उस किताब को पढूं, उस पाठ को पढूं। और जब तक मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ूंगा, उस पाठ को नहीं पढ़ूंगा, तब तक मैं योजना कैसे बना पाऊंगा। और ज्यादातर हमारे साथी इसी बात में परेशान हो जाते हैं कि वो पुस्तक को बिना पढ़े ही योजना बनाने का काम करते हैं। और जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो योजना नहीं बना सकते। आपको पता नहीं है आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहां जाना है, और आप यात्रा प्रारंभ कर देंगे तो पहुंच पाएंगे। आप यदि कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं और आपको पता है कि मुझे उस जगह जाना है, तो ही आप योजना बना पाएंगे ना। कश्मीर जाना है और राजस्थान की तैयारी करके चले जाएं। कश्मीर में सर्दी होगी, राजस्थान में गर्मी होगी, दोनों कैसे पॉसिबल है। इसलिए पहली चीज है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसको निर्धारित करें। मुझे कक्षा में क्या करना है, कल कौन सा पाठ पढ़ाना है, उस पाठ को पढ़ाने में जो मेरे पास समय उपलब्ध है उसमें मैं कितना कर पाऊंगा। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो गणित हो, या भाषा हो, विज्ञान हो। यदि मुझे भाषा पढ़ाना है तो भाषा के पढ़ाने की शिक्षण प्रविधि अलग है, गणित पढ़ाना है तो उसकी शिक्षण प्रविधि अलग है, विज्ञान पढ़ाना है तो उसकी शिक्षण प्रविधि अलग है। अब चूंकि यदि मुझे पता है कि कल मुझे परिवेश के बारे में बताना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, या भोजन के बारे में पढ़ाना है, बस हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लें। अब यदि भोजन के ऊपर मुझे पाठ्य योजना बनानी है तो बच्चे की कक्षा कौन सी है, क्योंकि भोजन के अवयव कक्षा 6 में भी है, कक्षा 8 में भी है, कक्षा 3 में भी है, कक्षा 4 में भी है। तो इसके लिए मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए। मैं पुस्तक को पढूं और उसमें से देखूं कि कौन कौन से मुख्य अंश इसमें मुझे पढ़ाना है, जिसपे मुझे काम करना है, उनको नोट डाउन करूं। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रविधि क्या होगी, उसको देखूं। कौन सी गतिविधि उसके लिए मुझे कराना है, उस गतिविधि को पढूं, और उस गतिविधि में क्या क्या सामग्री लगेगी उसको मैं चिन्हांकित कर लूं। अब यदि गतिविधि कराना है तो गतिविधि के बाद मैं बच्चों से प्रश्न क्या पूछूं, जिससे पता चले कि वो सीखे या नहीं सीखे। ये लर्निंग इंडिकेटर्स हो जाएंगे। एक पाठ को पढ़ाने में मुझे कितना समय लगेगा, 2 कालखंड लगेंगे, 4 कालखंड लगेंगे, 6 कालखंड लगेंगे। ये आपको, जो आप यदि लर्निंग आउटकम की टीचर हैंडबुक को देखेंगे तो उसमें 9 कॉलम दिए हुए हैं। वो आपकी पाठ्य योजना बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रारूप हमने दिया है, और उसको देख करके आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें, साथियों मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पढ़ें। प्रत्येक शिक्षक एक बार जिस कक्षा को पढ़ाता है उस पुस्तक को ठीक से पढ़ ले। और सबसे पहले आप वो जो 2 शब्द लिखे होते हैं स्टार्टिंग में पहले पेज में, उसको पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि पुस्तक क्यों बनाई गई है। उसका ऑब्जेक्टिव उसमें मिलेगा, किस प्रोसेस पे बनाई गई है वो उसमें मिलेगी, और उसका आउटकम क्या होगा वो भी मिलेगा। और इसलिए यहां 2 शब्द जो आए, समेकित पाठ्य योजना और एक आउटकम, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम मतलब आप उसको पाठ को क्यों पढ़ाना चाहते हैं। एक शिक्षक का प्रश्न आया था कि साहब आपने कक्षा 2 में कविता दी है, कक्षा 1 में भी कविता दी है, अब बच्चे को तो पढ़ने ही नहीं आता, वो कविता को कैसे पढ़ेगा। वहां हमने वो जो कविता दी है बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं दी है, बच्चे को सुनाने के लिए दी है, कि शिक्षक पढ़ करके बच्चे को सुनाए। हम अब बच्चे के सुनने के गुणों को पुष्ट करना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं वहां। और इसलिए उस पाठ का आउटकम क्या है वो शिक्षक को पता होना चाहिए। और इसलिए
लर्निंग आउटकम की जो टीचर हैंडबुक है उसको आपको पढ़ना चाहिए। जब आपकी समझ होगी कि ये काम मुझे क्यों करना है, जब समझ होगी तभी आप कर पाएंगे ना, बिना समझ के नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आप बिना समझ के आप कितनी भी योजना बना लीजिए, सब बेकार बनेंगी। इसलिए पहली आवश्यकता टीचर हैंडबुक जो लर्निंग आउटकम की आपको विषयवार दी है उसको पढ़िए। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे पाठ की अवधारणा दी गई है। उस अवधारणा में क्या दिया हुआ है कि हम भोजन के अवयवों का अध्ययन करेंगे, या जंतुओं के आवास का अध्ययन करेंगे, या हम रेशे की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, या हम पानी के जल संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक अवधारणा दी होगी, कंसेप्ट दिया होगा। और उस कंसेप्ट के बाद उस पुस्तक में पाठ का नंबर क्या है, पाठ का नाम क्या, वो दिया हुआ है। फिर एक तीसरा कॉलम दिया हुआ है, उसमें यह दिया है कि इस अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। 1 2 3 विधियां दी हुई हैं। कौन सा इंट्रोडक्शन आप यूज करेंगे, कहानी से शुरू करेंगे पाठ को, कविता से शुरू करेंगे, खेल से शुरू करेंगे, या बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के शुरू करेंगे, उसके आधार पे उसमें करना है। और इसको करने के बाद जब आपने शिक्षण योजना बनाई है तो उसमें कौन सी सहायक सामग्री लगेगी, कुछ हमने सूची भी दी है। ये एक सुझावात्मक है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। आपको वो करना है जिससे कि उन बच्चों को जो इनको आप पढ़ा रहे हैं उनको वो विषय वस्तु समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% उसकी नकल करें, वो सुझावात्मक है, वो आपको सुझाव देने के लिए है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और उससे बेहतर करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है तो उसका उपयोग करिए। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, उन बच्चों को सिखाना जिनके लिए आप नियुक्त हैं। इसके बाद आप देखेंगे लर्निंग आउटकम का प्रश्न है। यदि आपने भोजन के अवयव के बारे में पढ़ाया है तो आप पूछ सकते हैं कि सर्दियों में कौन कौन से फल आते हैं। अच्छा, इनमें खट्टे फल के नाम बताओ, खट्टे फल में कौन सा विटामिन मिलता है। ये एक सिंपल क्वेरी है जो आप पढ़ाने के दौरान कर सकते हैं। और यदि बच्चे ने बता दिया कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड बताए, ये जरूरी नहीं है। वो ये कह दे कि खट्टे फलों के नाम ये हैं तो वो कक्षा 3 के स्तर का हो गया। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन है, ये 4 या 5 के स्तर का बात हो गई। यदि वो कह दे कि एस्कॉर्बिक एसिड है तो 6 7 8 की बात हो गई। विषय वस्तु वही है। तो योजना बना के यदि आप काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसमें एक चीज और दी गई है कि जब आपने लर्निंग आउटकम वाला क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके आकलन के प्रश्न है वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ करके सीखो दिया हुआ है, घर से करके लाने के लिए। जो आपने कक्षा में पढ़ाया है उससे मिलती जुलती गतिविधि घर के गृह कार्य के रूप में दीजिए। और बच्चे ने यदि वो कर लिया तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने जो कल पढ़ाया था वो बच्चा सीख गया। यह है योजना शिक्षण की। शिक्षण योजना में हम बहुत सारी कॉपिंग करते हैं। कॉपिंग करने की जगह हमें प्लान बनाना चाहिए कि मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, कौन से प्रश्न पूछूंगा, कौन सी गतिविधि कराऊंगा, कौन सी सामग्री लूंगा, कौन सा चित्र लेके जाऊं, कौन सा चित्र बना करके दिखाऊं। बच्चों के बीच कोई संवाद करा सकता हूं, बच्चों के बीच कोई खेल करा सकता हूं, बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी करा सकता हूं, बच्चों के बीच में कोई चित्रकला का काम दे सकता हूं, या डिक्टेशन दे के काम कर सकता हूं, या सुलेख से काम कर सकता हूं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। या बच्चों को कहें कि कहानी पढ़ के सुनाओ, या आपने कहानी सुनाई फिर बच्चे से प्रश्न पूछ लिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कि आप योजना बना सकते हैं। योजना आपकी होनी चाहिए क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो योजना सर्वश्रेष्ठ है जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए और बच्चे उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। क्योंकि आउटकम का आशय यही है। अब आउटकम वो नहीं है कि बच्चे को समझ में आ गया, अब आउटकम का आशय कि बच्चा कर सकता है। आपने यदि उसको जोड़ सिखाया तो बच्चा बाजार में जाके जोड़ करके उसे क्या क्या सामान लाना था वो करके सीख गया है, वो उसका आउटकम है। बच्चे को यदि आपने भाषा सिखाई है तो वो उसमें बोल करके अपनी बात कह सकता है, वो उसका आउटकम है। और इसलिए इसको करना है। एक और बात कहूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, कि जो एनसीईआरटी की टीचर हैंडबुक्स है
इनमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। एक कैरेक्टर है बूझो और एक कैरेक्टर है पहेली। ये वहां पॉइंट दिए गए हैं जहां बच्चे को अतिरिक्त अध्ययन करना है या अतिरिक्त सीखना है या उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। और इसलिए पाठ को जब आप पढ़ेंगे उसमें आप देख रहे होंगे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। उस क्यूआर कोड से आप अपने फोन से स्कैन करिए तो उसका वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी पाठ की समझ बन जाएगी कि मुझे कक्षा में क्या करना है और आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बच्चे को आप होम असाइनमेंट देंगे और उसका जो भी गृह कार्य दिया उसको चेक जरूर करें, उसकी भी योजना बनाएं। एक दिन में आप 20 बच्चों का होमवर्क चेक नहीं कर सकते, पर आप एक योजना बना सकते हैं कि 20 बच्चे हैं तो इनको मैं एक सप्ताह में हर बच्चे की कॉपी देख सकूं, वो मेरी योजना हो जाएगी। हर दिन मैं 2 बच्चों की कॉपी चेक करूं, 3 बच्चों की कॉपी चेक करूं। तो ये काम आप योजना बना के करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे, और बिना योजना के करेंगे तो जो अभी चल रहा है वही रहेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और यदि आप पुस्तक पढ़ के जाएंगे तो मेरा आपसे दावा है कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप योजना बेहतर बनाएंगे, शिक्षण बेहतर करेंगे, आकलन बेहतर करेंगे और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके परिणाम भी बेहतर आएंगे।